जो जहर खाता है वो जहन्नम में जाता है, और जो रेस ड्राइविंग करके मर जाएगा मुझे लगता है वो भी जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया मेरी मौत हो जाएगी। अब जब शख्स को पता है कि मेरी मौत होने वाली है अपनी गलती की वजह से, तो आप सोचें क्या वो जन्नत में जाएगा? वो तो जहन्नम में जाएगा। अब पुलिस बार बार नौजवानों के पीछे नहीं रहेगी, यह हमारा काम भी बनता है। यह पुलिस का ही काम नहीं बनता है कि वो बाइक वालों को पकड़ेगी उसके बाद चालान या सीज करेगी। यह हमारा भी हक बनता है, और हमारे जो आलिम है उनका भी हक बनता है, हमारे जो इमाम साहिबान उनका भी हक बनता है, वालिदैन का भी हक बनता है कि वो माशरे में जो बच्चे हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनको समझाए कि आपको माशरे में किस तरीके से रहना है। अगर बर्बाद होना है तो जाइए, बर्बाद हो जाइए, मर जाइए, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनको इस गंदगी में इन्वॉल्व ना करें। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी एक सरमाया है, वो माशरे के लिए चिराग है, वो माशरे के लिए रहने चाहिए, तभी जाकर जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो आगे बढ़ेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान जो अपनी जिंदगी के खुद दुश्मन बने हुए हैं, जिन्हें मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद मरना चाहते हैं। जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान ईद बना रहे थे, हमारे कश्मीर के कुछ नौजवान बहुत रेस ड्राइविंग कर रहे थे, जिसमें उनकी भी मौत हो जाती और जो उनके सामने होता उनकी भी मौत हो जाती। आप सब दोस्तों ने यह वीडियो देख ली होगी, सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हुई है, लेकिन असर क्या हुआ? इसका कुछ असर नहीं हुआ होगा। जो नौजवान रेस ड्राइविंग करते हैं उन पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियोस वो अपलोड करते रहेंगे, ऐसी वो रेस लगाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ना करे जिस दिन थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया उस दिन वो पछताएंगे, लेकिन उस पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। या तो मौत हो जाएगी, या तो टांगे टूटेगी, या तो वो अपाहिज बन जाएंगे और घर वालों के सर चढ़ जाएंगे। और घर वालों को भी यह सोचना चाहिए कि जब हम बाइक देते हैं बच्चे को लेकर, तो हमें उसको समझाना है कि तुझे बाइक रोड पे किस तरीके से चलानी है, तुझे माशरे में किस तरीके से चलना है, तुझे जिंदा रहना है, तू कौम के लिए एक सरमाया है। अगर तू मर जाएगा तेरे घर वाले क्या करेंगे? जो तेरी वालदा होती है, जब तू निकलता है वालदा कहती है गस खुदाए सवाल, उसका क्या बनेगा? जो वालिद साहब मेहनत कर करके पैसा कमाता है, एक एक रुपए कमाता है, उसके बाद तुम्हें बाइक खरीद कर देता है, जब तुम्हारी लाश उसके सामने होगी, बाइक किसी नाले में होगी या बाइक किसी और किसी के ऊपर चढ़ गई होगी, तो तब सोचो कि तुम्हारे वालिद साहब का क्या हाल हुआ होगा। वालिदैन को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, या तो बाइकें खरीद कर मत दो, अगर वो समझते नहीं है तो उनको बेदखल कर दो। उन्हें ये कहो कि जाओ मरो, जो करना है वो करो, और मुआशरे में एक मैसेज देना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से बाकी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं रेस ड्राइविंग में। जो जहर खाता है वो जहन्नम में जाता है, और जो रेस ड्राइविंग करके मर जाएगा मुझे लगता है वो भी जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया मेरी मौत हो जाएगी। अब जब शख्स को पता है कि मेरी मौत होने वाली है अपनी गलती की वजह से, तो आप सोचें क्या वो जन्नत में जाएगा? वो तो जहन्नम में जाएगा। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है, आप छोटा भाई मुझे समझिए, आप बड़ा भाई मुझे समझिए, लेकिन अपनी जिंदगी की कदर करिए। अल्लाह ताला ना करे जब कुछ हो गया फिर आप पछताएंगे, कब्र में भी पछताएंगे, या अगर अपाहिज बन गए फिर आप पछताएंगे कि मैंने गलती की थी, लेकिन ये गलती क्या मैंने की थी। फिर वो समझेगा, लेकिन उस समझने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वालिदैन उनको समझाएंगे, लेकिन उन वालिदैनों का समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी जिंदा है, अभी आपकी औलाद आपके सामने है, उनको समझाइए कि मुआशरे में किस तरीके से रहना है। अगर जिंदा रहना है तो क्या क्या काम आपको करने हैं। बाइकें आप खरीद कर दीजिए, लेकिन उनको पहले ही एक एग्रीमेंट आप लिखा के दीजिए कि आपको किस तरीके से चलना है, आपको क्या करना है। अब पुलिस बार बार नौजवानों के पीछे नहीं रहेगी, यह हमारा काम भी बनता है। यह पुलिस का ही काम नहीं बनता है कि वो बाइक वालों को पकड़ेगी उसके बाद चालान या सीज करेगी। यह हमारा भी हक बनता है, और हमारे जो आलिम है उनका भी हक बनता है, हमारे जो इमाम साहिबान है जो जुमा के दिन खुतबा करते हैं उनका भी हक बनता है, वालिदैन का भी हक बनता है कि वो माशरे में जो बच्चे हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनको समझाए कि आपको माशरे में किस तरीके से रहना है। अगर बर्बाद होना है तो जाइए, बर्बाद हो जाइए, मर जाइए, लेकिन जो बाकी बच्चे उनको इस गंदगी में इन्वॉल्व ना करें। मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है और इन बच्चों से भी गुजारिश है जो एक दूसरे को देखकर बाइकें खरीदते हैं और रेस ड्राइविंग करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जिंदगी एक बार बनती है, जिंदगी बार बार नहीं बनती। अगर आपको कुछ हो गया आपका खानदान भी तबाह हो जाएगा, आपके वालिद और वालिदैन भी तबाह हो जाएंगे, और आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, और अल्लाह ताला के सामने आपको बहुत जवाब देना पड़ेगा कि मैंने जिंदगी दी थी वो किस काम में आपने लगाई। तो अगर आप बाइक चलाते हैं, सबको शौक है, लेकिन बाइक उस तरीके से चलाए कि आप अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, आप अपने जो सोसाइटी में लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, और जो रोड पे लोग चलते हैं उनका भी ख्याल रखें। चलिए, अल्लाह हाफिज।